गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कैसे हो वीडियो बच्चों इज आप नॉट सब? शोइंग। हम सब ठीक है, पर वीडियो शो नहीं हो रही आपकी। अब कैसा लग रहा है? बेकार सर। अभी अब नहीं ठीक है। show अब ठीक। अब हो गया। अनिमेश कौन से टेस्ट का डिस्कशन बोलो? सर मॉक टेस्ट 19। देखो डिस्कस तो ये सभी कराने हैं, इसके बारे में अभी बात हुई है, ये सब मुझे इसके बाद टाइम मिलेगा 1 वीक बाद। मतलब ये जो वीक आज से स्टार्ट हुआ है ना, इस वीक के बाद। ओके सर। उसका क्योंकि एक उसमें भी हाँ हाँ बोलो सर आप। एक बैच कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मुझे उधर टाइम मिल जाएगा, तो उधर हम टेस्ट भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी कुछ भी कर सकते हैं। बोलो अनिमेश, और कोई बात? नहीं सर, उसमें 2 DI आए थे, तो दूसरा मतलब पहला वाला जो DI था वो डिस्कस करना था, वर्क वाला जो था। हाँ बिल्कुल, अभी सब कुछ डिस्कस करना है, बस ये 1 वीक हो जाए, क्योंकि इसमें 3 to 5 वाला जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा और उधर स्लॉट फ्री हो जाएगा, तो फिर उधर हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर। बच्चों हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा चैप्टर करा था एज, और आज की क्लास में हम एक और छोटा सा चैप्टर करेंगे पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप का हमारे पास बस एक ही छोटा सा फंडा है, और वो फंडा क्या है? प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। इस पूरे चैप्टर के अंदर बस हमारे पास यही एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। पूरा पार्टनरशिप, कंप्लीट पार्टनरशिप इसी के ऊपर बेस होगा। हमारे पास 3 वेरिएबल है, प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम। इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल हमें गिवन होंगे और थर्ड वाला फाइंड आउट करना होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस ये एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल या फिर मनी मल्टीप्लाई टाइम। अब एक बात समझ लो, कोई भी पर्सन, उसकी कुछ भी कैपिटल है, उस कैपिटल को जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसे उतना प्रॉफिट मिलेगा। भाई हमारे पास प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी पर्सन है, वो सपोज ए मनी को टी टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा? ए मल्टीप्लाई टी। बस इस कंप्लीट चैप्टर में हमें यही करना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम। और एक क्वेश्चन यहां से आ भी सकता है। बताओ ये समझ आया? बस इसमें यही है, बस जो भी है वो छोटा सा चैप्टर है। बोलो बच्चों, फॉर्मूला याद हो गया? देखो सिरदर्दी वाले चैप्टर्स तो कुछ ही होते हैं बस। सिरदर्दी वाले चैप्टर्स कुछ ही होते हैं बस, उनको छोड़कर बाकी सब चैप्टर्स तो इतने इजी होते हैं, एकदम इजी। एज रेशियो देखो कितना इजी था, एज भी इजी था, पार्टनरशिप भी इजी है, टाइम एंड वर्क भी इजी होगा। ग्रीन पेन से लिख लिया, वेरी गुड। इसका मतलब आपके पास भी काफी सारा मटेरियल है निमेश। ग्रीन पेन आया कहां से, वो बड़ी बात है। पिंक पेन, पेनों में ध्यान रखना बच्चों बस। देखो बस करो, इस चैप्टर में हमारे पास बस इतना सही रोल था। आप जितने भी कैपिटल को जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे,
टोटल प्रॉफिट में से आपको उतना ही मिलेगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। फटाफट से रीड करो बच्चों। देखो रोहित और मोहित बिजनेस स्टार्ट करते हैं 3600 और 6300 का। हमें इनके प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ये देखो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। हमें प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल प्रॉफिट में से रोहित को कितना मिला और मोहित को कितना मिला। प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, कैपिटल और टाइम। अगर हमें कैपिटल मिल जाए और टाइम मिल जाए, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो कैपिटल हमारे पास है, रोहित की कैपिटल है 3600, मोहित की कैपिटल है 6300। अब इन दोनों ने कैपिटल को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है बताओ, इनकी इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना है। 1 ईयर मतलब 12 मंथ। वैसे 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है, बाद में जाकर भी सब कुछ कट ही जाएगा, तो अपना डायरेक्ट यहीं से रेशियो फाइंड आउट कर लो। रोहित और मोहित की हमारे पास कैपिटल का रेशियो कितना होगा, 9 से डिवाइड कर लो इनको, 4:7। अब हमारे पास टोटल जितना भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से रोहित को अगर 4 मिलेगा तो मोहित को कितना मिलेगा, 7। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 5500। इसका मतलब 11 की वैल्यू है 5500, 11 की वैल्यू है 5500, 1 की वैल्यू होगी 500, 1 की वैल्यू है 500, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 2000, और 7 की वैल्यू कितना होगी 3500। बस इस टाइप के चीप से क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में। बताओ समझ आया। बस इस चैप्टर में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम। इन तीनों में से कोई भी दो गिवन होंगे और थर्ड वाला फाइंड आउट करना होगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। राम श्याम रोहन, फटाफट से रीड करो। हम भी आज ग्रीन पेन से लिखेंगे, देखते हैं क्या मजा आता है पेन चेंज करने में। बताओ कितना होगा आंसर। देखो हमारे पास है राम, अपना तो बच्चों रेडी, ठीक है। देखो हमारे पास है राम, श्याम और रोहन। राम ने हमारे पास 2000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं। आफ्टर 3 मंथ्स श्याम ने कितने रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, 4000। और हमारे पास रोहन ने कितने इन्वेस्ट करे हैं, 10000। देखो ये जो रोहन का 10000 है, ये तो ओनली 2 मंथ्स तक इन्वेस्ट रहा। ये जो हमारे पास रोहन का 10000 है, ये रहा ओनली फॉर 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट। उसके बाद देखो ये जो राम ने हमारे पास 2000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, ये कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहे हैं। करो क्वेश्चन रीड। बस यही आपको समझना इस चैप्टर में। सर राम का 1 ईयर और श्याम का 9 मंथ्स। तो अब सब कुछ हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो राम का जो हमारे पास 2000 रुपीज है, ये इन्वेस्ट रहे हमारे पास 12 मंथ्स तक।
और श्याम ने बिजनेस को ज्वाइन करा है आफ्टर 3 मंथ्स, तो इसका मतलब शाम की ये जो 4000 रुपीज है ये कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहे होंगे? 9 मंथ्स। बस यहां से हमें इनके प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो बस कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 24,000। बोलो। ये रोहन का 2 मंथ्स कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ अच्छा पे लिखा given है। श्याम का 9 मंथ और ये राम का 12 मंथ कैसे हुआ सर, ये बताइए। ये ऐसे हुआ क्योंकि ये भी हमें गिवन है। भाई शाम ने हमारे पास कितने रुपीज इन्वेस्ट करे हैं दीपक? 4000। शाम सॉरी राम के बताओ, राम ने कितना इन्वेस्ट करा है? 2000। तो 2000। राम ने जब 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद उसने इसमें कुछ करा? मतलब कहीं नहीं कुछ सर। निकाला हो, कुछ ज्यादा उसमें करा हो, ऐड कुछ नहीं करा। और ये जो हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, इसका मतलब ये जो राम की इन्वेस्टमेंट है 2000, ये तो कंप्लीट 1 ईयर तक रही। आफ्टर 3 यस मंथ सर। ये जो शाम है ये राम के 3 मंथ के बाद बिजनेस में ज्वाइन हुआ। अगर शाम की हमारे पास है 1 मंथ राम की, तो शाम की कितनी होगी? 9 मंथ। ओके सर। और रोहन की तो 2 मंथ हमें गिवन ही है। बस टाइम को आपको इसी टाइप से चेक करना होगा। ये कितना होगा? 36,000 और ये कितना होगा? 20,000। इन सब का रेशियो फाइंड आउट कर लो कितना होगा? 6, 9 और 4। नहीं 5 होगा बच्चों ये। 5। 6, 9 और 5, इन तीनों के रेशियो का सम कितना होगा? 20। 20 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5600। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 280। 1 की वैल्यू है 280, तो 6 की वैल्यू कितना होगी? अगर आपको 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 14 की मल्टीप्लाई 12 में भी कर सकते हो। और टेबल आप सबको याद ही होंगे। 14 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो कितना आएगा? 168 और उसके साथ 0। टेबल तो बच्चों याद ही होंगे ना आपको? आपको फर्स्ट क्लास में समझाया होगा टेबल याद करने हैं। नाइन मल्टीप्लाई 280 कितना होगा? अगर हमें 28 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है तो हम 14 की मल्टीप्लाई 18 में भी तो कर सकते हैं। 252 के साथ 0, और ये 5 वाला इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार हाफ करो और 0 लगा दो, कितना होगा? 1400। तो ये जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 5600, इसमें से ए को मिलेगा हमारे पास, सॉरी राम को मिलेगा 1680, श्याम को मिलेगा 2520 और रोहन को मिलेगा 1400। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बाकी बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं बच्चों वो भी बता दो। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो एक बार ग्रुप में अपने नोट्स सेंड करना, पता तो चले आप करते क्या हो क्लास में बैठे बैठे। करो इसको। देखो यहां भी हमें फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। हमारे पास है ए, बी एंड सी, इनकी कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा।
सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा? इसमें सिर्फ टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है कि 900 हुआ है, तो वो 1 साल का है या कितने टाइम का है वो हमें कैसे पता चलेगा? 1 ईयर के लिए ही होगा। ओके, मतलब अगर नहीं दिया बाय डिफॉल्ट। तो 1 ईयर। ओके। जहां पर 1 ईयर से कम या फिर ज्यादा कुछ भी कराना हो, कितना भी टाइम लेना हो, वहां आपको गिवन होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है ना, तो फिर आप 1 ईयर ही लोगे। ए की कैपिटल कितनी है हमारे पास? 1500। बी की कैपिटल कितनी है? 2000। और सी की कैपिटल कितनी है? 2250। सर तीनों का 300 आ रहा है। 300। अब देखो हमारे पास ए, बी और सी की कैपिटल का रेशियो है 1500, 2000 और 2250। बस अब इनके टाइम का रेशियो बताओ कितना होगा? ए का टाइम कितना होगा? 12 months। 12 मंथ्स। 12 month। क्योंकि ए ने तो इन्वेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करा। ये ए बिल्कुल आपकी तरह होगा, बस एडमिशन दे दिया, ले लिया, फीस सबमिट कर दी, बस नोट्स बना रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करना होगा। अब देखो ये जो बी होगा, इसने क्या करा? बी ने कितने टाइम तक इन्वेस्ट करा? 9 months। और सी ने कितने टाइम तक इन्वेस्ट करा? 8 months। 8। रिया बड़ी एनर्जी के साथ। हमारे पास ए का प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। $18,000। बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? इसको भी 18,000। और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? बच्चों ये तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो गई। कितना मिलेगा? इसको भी 18,000। इन तीनों के शेयर का रेशियो कितना होगा? 1, 1 और 1। तीनों के प्रॉफिट का सम कितना होगा? 3। 3 की वैल्यू गिवन है 900, 1 की वैल्यू होगी 300। तो इसका मतलब तीनों का प्रॉफिट कितना होगा? 300, 300 और 300। देखो गवर्नमेंट जॉब से प्रॉफिट लेने के लिए सबसे पहले निवेश क्या करना पड़ता है? खून देना पड़ता है। उसके बाद ही प्रॉफिट की आप उम्मीद कर सकते हो। बताओ, क्वेश्चन समझ आया? देखो गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबको, लेकिन मिलती हर किसी को थोड़ी ना है। मिलेगी उसी को जिसका टारगेट ही वो होगा बस। करो इसको ट्राई अब। ए और बी ने अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करा 4:5 में। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज मनी एंड बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज मनी। तो हमें ए का शेयर प्रॉफिट में से ए का शेयर फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है। अब देखो इस क्वेश्चन में टाइम हमें गिवन है 10 मंथ। अगर गिवन ना होता तो फिर हम अपना कंप्लीट 12 मंथ ही लेते। लेकिन अगर 12 मंथ से कम या फिर ज्यादा कराना है तो फिर वो क्वेश्चन हमें गिवन होगा। करो इसको ट्राई अब एक बार। हमारे पास एक ही मेथड है, बस प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, वो ही घूमता रहेगा।
परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं, इनको आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बोलो अनिमेश। सर सर ये 6600 और 8600। सॉरी अनिमेश। कोई तो बोलो बेटा। रेशियो इक्वल करना पड़ेंगे क्या इसमें ऐड करने के लिए? नहीं, कुछ भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्टली ऐड कर देना मतलब। डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे हम इसको। ओके सर। देखो हमारे पास ये जो एक ही कैपिटल है 4, ये कितने मंथ तक इन्वेस्ट रही? 3। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ ए ने 1/4 विड्रॉ कर लिया। अगर ए की टोटल कैपिटल ही 4 होगी तो ए ने हमारे पास 1 विड्रॉ कर लिया होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? 3। अब ये जो 3 है ये कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहा होगा? 7 मंथ तक। बताओ बच्चों, किसको समझ नहीं आया? तो नहीं आया। वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। क्या समझ नहीं आया? वो तो मुझे पता था सर बच्चों। सर ये 3 मंथ्स कैसे? आप तो सारा 12 मंथ्स लेके चलते हैं ना। यहाँ हमें देखो क्या गिवन है, आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज मनी। अच्छा तो 3 मंथ्स ही होगा। इसका मतलब ये जो ए के 4 रुपीज होंगे ये तो 3 मंथ्स तक इन्वेस्ट रहे होंगे, क्योंकि उसने अपना जो भी 1/4 विड्रॉ करा है वो आफ्टर 3 मंथ विड्रॉ करा है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग के 3 मंथ होंगे उसमें तो हमारे पास 4 इन्वेस्ट रहा होगा। अब ये जो स्टार्टिंग वाला 4 है ये इन्वेस्ट रहा 3 मंथ्स तक। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? अब देखो आफ्टर 3 मंथ ए ने क्या करा, अपनी कैपिटल का 1/4 विड्रॉ कर दिया। ए की अगर टोटल कैपिटल है 4 तो इसमें से 1/4 विड्रॉ कर लिया, मतलब 1 विड्रॉ कर लिया। और 1 विड्रॉ करके क्या करा, इसके मोमोज खा लिए, मोमो। ठीक है बच्चों? अब बताओ ये 1 समझ आया? पहले तुम हंस लो, ऑक्सीजन ले लो थोड़ी। ये 1 समझ आया? अब देखो टोटल उसकी कैपिटल थी 4, उसमें से आफ्टर 3 मंथ बाद हमने 1 विड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा होगा? 3। अब ये जो 3 है इसको हमने 7 मंथ्स तक इन्वेस्ट करा, क्योंकि हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है 10 मंथ्स तक। तो इस 10 मंथ में से 3 मंथ्स तो हमने 4 को इन्वेस्ट करा, और उसके बाद लास्ट के जो हमारे पास 7 डेज 7 मंथ्स हैं उसमें हमने 3 को इन्वेस्ट करा। तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिला होगा? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम प्लस कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ये दोनों बातें समझ आई बच्चों? भाई जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट होगी बस आपको वहां से उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अब सेम केस देखो आप बी के लिए। देखो बी ने क्या करा, आफ्टर 3 मंथ वह अपनी टोटल कैपिटल का 1/5 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब बी के लिए भी ये जो 5 है ये तो 3 मंथ्स तक इन्वेस्ट होगा, और उसके बाद बी ने भी अपनी कैपिटल का 1/5 विड्रॉ कर लिया। टोटल कैपिटल है 5, 5 का 1/5 कितना होगा? 1। अगर बी ने 1 विड्रॉ कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 4। अब ये बताओ ये जो 4 है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट होगा? 7 मंथ्स तक। बच्चों मोमोज का नाम लेते ही तुम्हारी बॉडी में कुछ एनर्जी सी आ गई, ऐसा क्या हुआ? बताओ यहां से कितना होगा? ए का टोटल कितना होगा हमारे पास? 12। 33। और कितना होगा? 21। ए का टोटल कितना होगा? 33। बी का टोटल कितना होगा? 43।
इसका मतलब हमारे पास जो भी प्रॉफिट है वो ए और बी को 33:43 में डिवाइड होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 76। 76 की वैल्यू गिवन है 15,200। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200। 1 की वैल्यू है 200, तो 33 की वैल्यू कितना होगी? फोर्टी थ्री की वैल्यू कितना होगी? 12,600। वेरी गुड, ये भी ठीक था। $12,600 कहां से आया बच्चों? आप सबका ही है। इतनी सारी गलती, इंदु, शिवानी और राधिका सबकी सेम गलती। बच्चों तुम कॉपी पेस्ट तो नहीं करते? किसी एक का आंसर आ गया तो फिर सबका वही आ रहा है। उस्ताद हो रहे हो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है आपको 18% जीएसटी के साथ। प्रॉफिट तो मिल ही रहा है उस पर आपको, लेकिन आप अलग से भी 18% जीएसटी भी ले रहे हो, क्योंकि जब पे करने में जीएसटी पे करोगे तो प्रॉफिट में भी तो फिर जीएसटी लोगे ना, क्योंकि आप लूटस के बच्चे हो। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो अब हमारे पास एक चैप्टर आएगा बस थोड़ी सी, जिसमें आपको बस दिक्कत होगी, बहुत थोड़ी सी दिक्कत होगी उसमें बस। एक तो मिक्सचर और दूसरा होगा हमारे पास टीएसटी। बाकी सब कुछ एकदम इजी इजी चलता रहेगा, सब कुछ डायरेक्ट रेशियो पर ही बेस होगा। करो इसको ट्राई। एक तो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, और दूसरा होगा हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, थोड़ा सा। ये जो टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा, ये तो टोटल आपके पास समझने वाला चैप्टर होगा। इसमें आप कुछ भी नहीं रट सकते, समझना ही पड़ेगा। और ये जो मिक्सचर है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा, बस आपको ये समझना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो और कहाँ नहीं। वो बात बाद में करेंगे, पहले इसको करो। देखो ए हमारे पास टोटल कैपिटल का 1/6 पार्ट इन्वेस्ट करेगा 1/6 टाइम के लिए। बी 1/3 पार्ट इन्वेस्ट करेगा 1/3 टाइम के लिए। और ये जो सी है, ये रेस्ट कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा फुल टाइम के लिए। टोटल प्रॉफिट है 23,000। तो इसमें से हमें ए और बी का प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है, क्या होगा? अब बच्चों यहां दिक्कत हो जाएगी आपको। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। हमें कैपिटल की नीड होगी और टाइम की नीड होगी, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, इन तीनों का सम इक्वल्स होगा 23,000। वहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो हमें कैपिटल गिवन है और ना प्रॉफिट गिवन है। अब बताओ कैसे करोगे? अब तो बच्चों आप अपने वो बहुत सारे पेनों वाला काम बंद कर दो, बोल लो कुछ। अब यहाँ आपको प्रॉफिट भी गिवन नहीं है और कैपिटल भी गिवन नहीं है। फिर कैपिटल 18 ले लेंगे। सर मैंने मैं आपको इक्वेशन तो नहीं बनाई आपने?
नहीं सर, वो मैंने क्या किया कि 1/6 और 1/3 के हिसाब से मैंने टोटल 120 लेट करके 1/6 उसका करके मतलब कर दिया। अगर आपने इतनी मेहनत करी और आपने लेट ही करा 1/6 और 1/3 के हिसाब से, तो आप 18 भी लेट कर सकते थे। मेरे दिमाग में नहीं आया। 12 भी लेट कर सकते थे आप। सो के आसपास कुछ देखा तो वो 120 लगा, फिर 120 ले लिया और अब 1000 और 4000 आया प्रॉफिट। तो अब आप क्या करो, आप 12 ले लो बस, कुछ भी ले लो, रेशियो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, लास्ट में सब कुछ कट जाएगा। 12 भी ले सकती थी। यस अब फिर 12 ही ले लो। देखो हमारे, देखो टाइम तो हमारे पास कितना होगा, 12 मंथ। टाइम को लिया बच्चों हमने 12 मंथ और हमने टोटल कैपिटल को कितना लिया, 12। टाइम को लिया 12 मंथ्स और टोटल कैपिटल को लिया 6 और 3 का एलसीएम। सर हाँ जी, ये कैपिटल को 12 क्यों लिया? क्योंकि 1/6 और 1/3 हम 12 का इजीली कर सकते हैं। अच्छा, कोई को आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। देखो हमने क्या करा, ए ने जितनी भी कैपिटल थी उसका 1/6 करा, तो 12 का 1/6 हम इजीली कर सकते हैं 2। भाई अगर टोटल कैपिटल है हमारे पास 12 और ए ने कितना इन्वेस्ट करा, टोटल मतलब कैपिटल का 1/6, बेसिकली जो 6 और 3 में जा रहा है 12 जा रहा है तो इसलिए उसको लिया। इसलिए हमने 12 ले लिया। लेकिन बच्चों यहां से तो जिंदगी और भी आसान हो सकती थी, यहां से तो डायरेक्ट हम 6 भी ले सकते हैं। 6 का 1/6 कितना होगा, 1। 1 ए ने हमारे पास टोटल कैपिटल 6 का 1/6 इन्वेस्ट करा 1/6 टाइम के लिए, 12 मंथ का 2 होगा। 1/6 कितना होगा, 2। अगर टोटल कैपिटल 6 है और टोटल टाइम 12 है, तो इसमें से हमारे पास ए ने 1 को इन्वेस्ट करा 2 मंथ के लिए। उसके बाद बी को देखो आप, बी ने 1/3, 6 का 1/3 कितना होगा रिया, 2 2। मंथ 4 होगा। 1/3 को इन्वेस्ट करा हमने 1/3 टाइम के लिए, 12 का 1/3 कितना होगा, 4। उसके बाद सी ने क्या करा, रिमेनिंग कैपिटल को, रेस्ट कैपिटल कितनी बची हमारे पास, बच्चों रेस्ट कैपिटल कितनी बची, 3। भाई टोटल कैपिटल थी 6, 6 में से ए 1 ने इन्वेस्ट करा, 2 बी ने इन्वेस्ट करा, तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची, 3। अब सी ने इन्वेस्ट करा 3 और सी ने इन्वेस्ट करा फुल टाइम के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए। बस रेशियो फाइंड आउट करो कितना आएगा, 2 से इनको भी डिवाइड कर लो, कितना होगा, 1, 4 और 18। तीनों के प्रॉफिट के रेशियो का सम कितना होगा, 23। 23 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 23,000। 1 की वैल्यू कितना होगी, 1000। 1 की वैल्यू है 1000, तो हमारे पास ए का प्रॉफिट कितना होगा, 1000। बी का प्रॉफिट कितना होगा, 4000 और सी का प्रॉफिट कितना होगा, 18,000। ये जो 23,000 है, इसमें से ए को मिलेगा 1000, बी को मिलेगा 4000 और सी को मिलेगा 18,000। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है? तो अगर आपको कभी भी इस टाइप से गिवन हो 1/6, 1/3, तो उस केस में आपको कैपिटल और टाइम को आप एज्यूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उमंग, अगर आपको किसी चीज को एज्यूम ही करना है तो आप सबसे इजी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को एज्यूम किया करो। ओके सर। 1/6 तो फर्क नहीं पड़ा वो पीछे, बल्कि एक एक जीरो लग गई, थोड़ा ज्यादा देखने में फैंसी लग रहा था। फैंसी जो है ना, हमारे पास एक्सपेंसिव भी होता है और वो चलता कम है।
सर मतलब वैसे कोई वैसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती ना इससे? नहीं, दिक्कत इससे कुछ नहीं होगी। आपने क्या एज्यूम करा था 120, उससे भी आंसर Yes. सेम आया था। कुछ भी एज्यूम करो, आंसर तो सेम ही आएगा। बस हाँ कि आपके वाले से थोड़ा ज्यादा इजी हो गया, और मतलब एक जीरो लगाने में एक एक सेकंड जो खराब किया मैंने वो कम लगेगा। लेकिन ये थोड़ा फैंसी कम लगेगा। हाँ थोड़ा फैंसी कम लगेगा, ज्यादा ऐसे डिजिट डिजिट सी दिख रही है, जीरोस नहीं दिख रहे। क्वेश्चन भी फैंसी लग सकते हैं, ये हमने आज सुना है पहली बार। ये तो मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था, फैंसी। कोई बात नहीं उमंग, बहुत अच्छा करा आपने। सर जरूरी है ना सर, अब हम 4 पेन तो यूज करते नहीं है सुंदर दिखाने के लिए, जीरो जीरो दिखते हैं, थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा देख के भी तसल्ली मतलब मिलती मजा है। आ जाता है कि चलो कुछ किया है बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के साथ। जीरो से क्वेश्चन फैंसी लग सकता है, लेकिन देखो क्वेश्चन को फैंसी मत लगाना, क्वेश्चन को थोड़ा कम फैंसी रखना तो ज्यादा सही रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करो इसको ट्राई। टोटल प्रॉफिट है 33,000, इसमें से हमें बताना है सी का प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ए की कैपिटल कितनी होगी बच्चों? ए की कैपिटल कितनी होगी? 40,000। कितनी? 40,000। वेरी गुड। बी की कैपिटल कितनी होगी? इसके हिसाब से फिर 56,000 हो जाएगी, क्योंकि ए की 5 की वैल्यू वो है बिल्कुल। 8,000 तो। और सी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब सी की कैपिटल? 48,000। 48,000। सर वैसे ये क्वेश्चन में निकालना जरूरी है क्या? नहीं, है ना? उससे टाइम नहीं लगेगा ना वो क्वेश्चन। उमंग ऐसा आपको क्या लगा, हमें इसकी क्या जरूरत है? भाई फिर जब वो हम तो आपने रेशियो पूछा फाइंड तो आउट मैंने करें, बता दिया, मैं तो खुद नहीं फाइंड आउट कर रही थी, मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा था। वो तो इसलिए नहीं बोलते ना, वो नोट्स बनाते हैं। मैं वही सोच रही थी कि इतना क्यों निकाल रहे हो आप इतना कुछ। सर कैपिटल जगह रेशियो नहीं लिखेंगे? डायरेक्ट हम रेशियो ले लेंगे, क्योंकि फिर जब हम यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करेंगे ना तो सारी टर्म्स कट जाएंगे और लास्ट में हमारे पास यही आ जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट ना किसी को रहने दो, ये बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सर आपने 6 की जगह 7 लिख दिया है। अब देखो हमारे पास ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट करा है 5, 7 और 6। आफ्टर 6 मंथ्स सी विड्रॉ हाफ ऑफ इस कैपिटल। इसका मतलब ये जो सी की हमारे पास कैपिटल है 6, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट होगी? 6 months। 6 मंथ के लिए। अब इसके बाद हाफ को इसने विड्रॉ कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? भाई टोटल कैपिटल है 6, हाफ आफ्टर 6 मंथ्स हाफ को विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब 6 का हाफ कितना होगा? 3। 3 को विड्रॉ कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 3। अब ये जो 3 है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 3 इन्वेस्ट रहा होगा।
तो ये तो हो गया हमारे पास सी के लिए। अब ये बताओ, ये जो ए की कैपिटल है 5, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 12 months. और बी की कैपिटल 7 कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 12 months. 12 मंथ्स। बस अब इनका रेशियो फाइंड आउट कर दो, कितना होगा? 60, 84, और ये लास्ट वाला कितना होगा? 36 और 18, कितना होगा? 54। बताओ इन तीनों को किस टेबल से डिवाइड करोगे? कौन सा टेबल आपको याद है? ट्वेल्व का टेबल, वेरी गुड। 12 का टेबल सुनाओ, जहां पर 48 आ जाए, सॉरी 54 आ जाए। 3, तो 6 के साथ ही करेंगे। बिल्कुल भाई, इनको डिवाइड करेंगे हम 6 से, ये कितना होगा? 10। बच्चों कर लो टेबल्स यार। ये होगा 6 से 10, ये कितना होगा? 84 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? और 54 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? तो 9. 9 आएगा सर। इसमें भी थोड़ा कर दिया गड़बड़ बच्चों, 8। बस अब इन तीनों का सम करो, कितना आएगा? 33। 33 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 33,000। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। 1 की वैल्यू है 1000, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। 14 की वैल्यू कितना होगी? 14,000। और 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9,000। सर वो अलग से ए का प्रॉफिट क्या दिया है मतलब? वो हमें एक ही इन्वेस्टमेंट मतलब 5 की वैल्यू गिवन है तो वो पहले से गिवन है, ओके। उसकी, लेकिन हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है, और आप कंफ्यूज हो भी जाओगे। देखो एग्जामिनर आपको अगर कुछ भी चीज देगा ना, तो आप सारी मत यूज किया करो। अगर सारे अपने काम की हैं तो फिर तो सब कुछ यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम भी इतने ज्यादा वो मत बनना समाज से भी, कभी सब कुछ ही आप यूज करके आओ। जितना काम का है बस उतना यूज करना। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? फैंसी आंसर। उमंग, ये तो बहुत फैंसी आंसर आया आपकी बार हमारा 0 है इसमें तो। ये फिर आपको और भी ज्यादा फैंसी लगेगा उमंग। देखो मार्क्स तो आपके फैंसी आते ही हैं। अगर फिर आप इतना फैंसी होना चाह रहे हो तो अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बताओ जो आपने कर दिया था मॉक टेस्ट। फिर आपको पता है मतलब? अभी पता चल जाएगा जाकर। 29 आए थे। मैथ में? यस सर। सीजीएल में? क्या? सीजीएल वाले मॉक टेस्ट में? नहीं, बैंकिंग वाले में। वो तो फिर बहुत है, कितना लेकर आओगे? क्या? वो तो फिर बहुत है, 35 में से ही तो आए होंगे ना। यस सर। फिर बहुत है, और बस इतना बहुत है। तो बहुत है वैसे, लेकिन मतलब इजी था, मुझे बहुत इजी लगा। उसमें जो 3-4 क्वेश्चंस वो वाले थे ना, जो पाइप्स वाले थे या टाइम डिस्टेंस वाले थे, वही नहीं मुझसे हुए थे, जो मतलब हमसे नहीं, हमारे नहीं हुए अभी चैप्टर्स। डीआई वो नहीं थी ना पेपर इसमें है इस जो, बार, इसीलिए हो गए।
DI का एक क्वेश्चन था, वो भी छोटू सा। ये पेपर ही था आपके पास। और ये जो 47 है ये आउट ऑफ 100 है बच्चों। हाँ सर ये 19 दिया था मैंने, 20 अभी आज दूंगा। आप कोई भी दो, अभी आप जितने भी मॉक टेस्ट दोगे ना ये सब पेपर ही है प्रीवियस ईयर। सर 19 कितना लेंदी बनाया था, मतलब रीजनिंग में तो 4 या 5 तो पजल ही थे, और उसमें भी 2-2 DI थे मैथ्स में। नहीं मैं तो मैथ्स की बता सकता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर ही था, एक्चुअल पेपर। अच्छा तो बहुत वो खतरनाक इस बार पेपर था डाला वो। था जो इस बार आपने दिया था। अब तो हर बार पेपर ही मिलता है आपको, कोई भी प्रीवियस ईयर एक्चुअल पेपर। पिछला जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाला नहीं, इसके पिछले वाला जो है, मतलब खुल नहीं रहा था ना सर वो पिछली बार लास्ट अच्छा वीकेंड, वो तो फिर वो अभी दिया था फिर। उनको अच्छे से एनालिसिस किया करो, उसका मैं आपको आंसर भी अभी सेंड करा दूंगा आज। हाँ सर 19 का करा देना, 20 का कल परसों तक करा देना, चाहे 19 का करवा देना एक बार आप। 19 का आज ही करा दूंगा। उसका उसमें जो वही था वर्क टाइम वाला जो DI आया था एक, तो वैसा DI किया भी नहीं, और मतलब वो समझ में रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी परसेंटेज में दिया वर्क और फिर उसमें से भी कुछ और कम दिन कर रहा है, तो वही डिस्कस होगा तब समझ में आएगा थोड़ा, बाकी सॉल्यूशन देख के करूंगा वो जो DI होगा। ना आपके लेवल से थोड़ा ऊपर ही था, मतलब आपके एग्जाम में भी ऐसा DI आएगा नहीं। उससे अभी तो वर्क वर्क टाइम पड़ा भी नहीं है, तो मतलब जितना थोड़ा बहुत लॉजिक का था उससे ही कर रहे थे, वो तो सही से आता भी नहीं है अभी तो वो। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। हमारे पास है राम और श्याम। देखो राम ने हमारे पास एक वर्कशॉप ओपन करी है, 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करे है। अब देखो एवरी ईयर ये 10,000 रुपीज में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अगर फर्स्ट ईयर में इसने इन्वेस्ट करा होगा 40,000, तो सेकंड ईयर में कितनी होगी इसकी इन्वेस्टमेंट बताओ। So 50. 50,000। थर्ड ईयर में कितनी होगी इसकी इन्वेस्टमेंट, फिर से 10,000 ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। 60,000। कितने ईयर तक इन्वेस्ट करा है, 4 4 ईयर। years तक है ना सर? फिर फोर्थ वाले ईयर में कितना होगी इसकी इन्वेस्टमेंट, 4 years. 70,000। भाई फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करा है 40,000 और एवरी ईयर ये पहले से 10,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो सेकंड ईयर में कितना करेगा 50,000, थर्ड ईयर में कितना करेगा 60,000, फोर्थ ईयर में कितना करेगा 70,000। तो अब ये बताओ राम की टोटल इन्वेस्टमेंट यहां से कितनी होगी। राम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 32,000। वेरी गुड, फिर से ऐड करो। तो 70 होगी ना? राम की टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा ऐड करना होगा? हाँ बिल्कुल। भाई फर्स्ट ईयर में 21,000। सेकंड ईयर में 50 है, थर्ड ईयर में 60 है और फोर्थ ईयर में 70 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा सबको सम कर दो। 22,000। 22,000। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों आप एक बात बताओ, 40,000 और 50,000 कितने होंगे। 90। तुम्हारा तो टोटली 22,000 आ रहा है। ओ, ये तो गलती कर दिया। सर इस बार थोड़ा कम फैंसी कर दिया ना। इस बार इसको इतना, बेचारे को इतना काम भी मत करो, 2,20,000 से सीधा 22,000। ये सिर्फ 2,20,000। और उस ये तो था हमारे पास राम की इन्वेस्टमेंट। अब आप शाम को देखो, शाम कहाँ है। आफ्टर 2 इयर्स उसका भाई जो है हमारे पास शाम, उसने 85 रुपीज इन्वेस्ट करे और इसके बाद इसने कोई भी एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करा। इसका मतलब ये जो शाम का 85,000 है ये 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट रहा होगा।
तो शाम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 17,000 कितनी होगी बच्चों? सर 1,70,000। हाँ बिल्कुल। बस हमारे पास ये रेशियो आ गया उनके प्रॉफिट का। अब जो भी टोटल प्रॉफिट है वह 1,95,000, बस इस रेशियो में उसको डिवाइड कर दो। 22 और 17 की वैल्यू कितना होगी? 39। 39 की वैल्यू गिवन है हमें 1,95,000, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी? 5,000। 1 की वैल्यू है 5,000। अब किसी की भी आपको फाइंड आउट करनी है, उसी में 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ बच्चों, यहां तक समझ आया? सर इसमें क्या ऐड किया कि 40,000 प्लस फिर 50,000 फिर 60, 4 साल के हिसाब से किया था? 10,000 गिवन है ना, 10,000 एवरी मंथ। अच्छा हाँ, मुझे काफी छोटा दिख रहा है ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। कोई बात नहीं। शाम वाला नहीं आया। देखो ये जो हमारे पास शाम है पुनीत, इसने क्या करा, 85,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं 2 इयर्स के लिए। तो इसकी हमारे पास कैपिटल कितनी है? 85,000 और टाइम कितना है? 2 इयर्स। भाई शाम ने हमारे पास कितनी इन्वेस्ट करी है? 85,000, और उसके बाद कोई भी एडिशनल नहीं उसने इन्वेस्ट करा। तो इसका मतलब शाम का जो ये 85,000 है, ये हमारे पास 2 मंथ्स के लिए, सॉरी 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट है। तो कितना होगा? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,000। बोलो। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये ऐड क्यों कर दिया? टोटल कैपिटल कितनी होगी फिर उसकी, इसलिए ऐड करा। मतलब एक सेकंड, 10,000 तो ऐड कर रहे हैं ना हर साल? 10,000 ज्यादा ऐड कर रहे हैं भाई। अगर फर्स्ट ईयर में है 40,000, सेकेंड ईयर में आप 10,000 ज्यादा ऐड करोगे तो कितना अच्छा, होगा? मतलब 40 में 10,000 ज्यादा ऐड? हाँ बिल्कुल। फिर 50 में 10,000 ऐड करोगे, फिर 60 में, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगी? सबको ऐड कर दो। ओके, अच्छा हाँ सॉरी, ओके ओके। 12 से मल्टीप्लाई। इतना भी फैंसी मत बनाओ मंग कि आपको ये फैंसी पना हर देखना ही पड़े हर बार, क्योंकि एग्जाम आएंगे, एग्जाम चले जाएंगे और आप फैंसी चीजें देखती रहोगी। ऐसा ना सर हो। वही मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें तो ईयर वाइज ही हम कर सकते हैं डायरेक्टली 1 और 2 से मल्टीप्लाई, और मैं फ्लो में 12 से मल्टीप्लाई कर करके उनको ऐड कर रही हूँ, और फिर 85 को मैं 24 से मल्टीप्लाई कर रही थी। इतने में आपने दिखा मतलब लिखना शुरू किया कि मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, देन आई इसका रियलाइज। टाइम क्या होगा सर? एक से नंबर करिए। टाइम की जरूरत नहीं है कुछ? टाइम है तो सही, हमारे पास 4 ईयर। फर्स्ट ईयर में 10,000 तो का। इस बार मंथ्स नहीं ले रहे हैं? नहीं, इस बार हमने डायरेक्ट ईयर ही ले लिया ना। अच्छा, मंथ और ईयर में कंफ्यूज मत हो आप। अगर आप यहाँ पर ईयर भी लोगे, समझो बात, तो यहाँ फिर जब आप ये वाला रेशियो फाइंड आउट करोगे, फिर से ये सब कुछ कट जाएगा और लास्ट में यही आएगा। तो इससे अच्छा तो आप स्टार्टिंग से ईयर ले लो। और सर वैसे भी 12 से करेंगे तो ज्यादा ही फैंसी आ जाएगा कुछ। उतना फैंसी बनाना नहीं है हमें। बताओ बच्चे, यहाँ तक की कहानी समझ आई? बाकी कहानी कल देखेंगे। नीचे करना थोड़ा और। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय, वेलकम, टेक केयर। दीपक बड़े दुखी से नजर आ रहे हो आज। नहीं सर, दुखी का हूँ मैं, दुख और मैं ये तो मजाक ही हो गया।
ओके बच्चों, दुखनी सर मेरे घर के कभी नहीं आती, वो भी कहती है सर। इसके घर नहीं जाना भाई। बोलो अनिमेश। हाँ, वो CI शुरू हुआ क्या? CISI उसमें नेक्स्ट अभी पर्सन। नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा उसमें, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस ही है। मैं बता दूंगा ओके आपको, सर, ओके सर। मेरे को याद है आपको। थैंक सर यू याद सर। करके बता देना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।